दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट विद राजेंद्र। यूपी, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड सहित विभिन्न राज्यों की कला विषय से शिक्षक बनने की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो प्रस्तुत है 125 प्रश्नों की टेस्ट श्रृंखला का 39वां अंक। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मुश्किलें कितनी भी बड़ी हों, अगर तुम एक कदम और बढ़ाने की हिम्मत रखते हो तो जीत तुम्हारी ही होगी। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना आपको दे देते हैं। दोस्तों, अगर आप यूपी टीईटी पेपर 2 यानी कि कक्षा 6 से 8 तक की विज्ञान वर्ग में परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप अग्रवाल एग्जाम कार्ड प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं जिसे आप यहाँ पर देख रहे हैं। यूपी टीईटी का जो सिलेबस है और जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उसी को ध्यान में रखकर मैथ और विज्ञान विषय के लिए एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों पर आधारित एक संपूर्ण थ्योरी बुक तैयार की गई है। इसके अलावा इसमें सभी विषयों के संपूर्ण शिक्षा शास्त्र का समावेश किया गया है। साथ ही अभ्यास करने के लिए विगत वर्षों के प्रश्नों के साथ ही 1950 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्नों को शामिल किया गया है। इसके अलावा एग्जाम कार्ड प्रकाशन यूपी टीईटी प्राइमरी की बुक और जूनियर की सामाजिक अध्ययन की बुक भी उपलब्ध है। तो फिर अगर आप प्रथम प्रयास में यूपी टीईटी की परीक्षा पास करना चाहते हैं तो यही एकमात्र सटीक एवं संपूर्ण बुक है जो आपको सफलता दिलाएगी। ये बुक सभी बुक शॉप पर तो उपलब्ध है ही, अगर आप इसे ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक उपलब्ध है, वहां से आप इसे ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। तो फिर चलिए प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। 1950 ईस्वी में हुसैन ने अपनी प्रथम एकल प्रदर्शनी कहां पर आयोजित की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मुंबई में। अगला प्रश्न है, गंगा अवतरण का दृश्य कहां पर अंकित है, यानी किस चट्टान पर अंकित है, वो जगह कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मामल्लपुरम में। अगला प्रश्न है, गोपुरम कहां के मंदिरों की विशेषता है? तो ये है ऑप्शन बी, तमिलनाडु के मंदिरों की। अगला प्रश्न है, मकड़ी और लैम्प के बीच किसने चित्रित किया? तो इस पेंटिंग को बनाया था ऑप्शन सी, एमएफ हुसैन ने। अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में का चित्रांकन किसने किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, एमएफ हुसैन ने। कोलकाता में 1960 ईस्वी में जन्मे व दिल्ली में रहकर कला सृजन करने वाले प्रवीर गुप्ता की प्रसिद्धि किस रूप में है? तो ये है ऑप्शन बी, संस्थापन कलाकार के रूप में। सीमा कोहली किस विधा की कलाकार हैं? तो ये हैं ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी चित्रकला, संस्थापन और परफॉर्मेंस आर्ट। अगला प्रश्न है, जातक कथाओं से संबंधित छदंत जातक चित्र अजंता की किस गुफा में चित्रित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गुफा संख्या 17। अगला प्रश्न है, पुरातात्विक स्थान लोथल से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हड़प्पा सिंधु सभ्यता। अजंता गुफाओं की चैत्य गुफाएं हैं, तो वो है ऑप्शन ए, गुफा संख्या 9, 10, 19, 26 और 29। पकाई मिट्टी की ईंटों की सभ्यता कहलाती है, तो वो है ऑप्शन सी, सिंधु घाटी की सभ्यता। अजंता की गुफा से प्राप्त चित्र विश्व में प्रसिद्ध हैं, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, लयात्मक एवं भावपूर्ण रेखाओं के लिए। अगला प्रश्न है, मृतकों का टीला शब्द का प्रयोग किस कला सभ्यता के लिए किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मोहनजोदाड़ो के लिए। मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह है ऑप्शन ए, सिंधु नदी के किनारे।
अगला प्रश्न है, महाभारत का चित्रित फारसी रूपांतरण है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रज़्मनामा। जोधपुर लघु चित्र शैली का प्रसिद्ध चित्र है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, ढोला मारू। पाल शैली के अधिकांश चित्र मिलते हैं। तो ये हैं ऑप्शन सी, पोथियों में। राजस्थानी चित्रों के प्रमुख विषय हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राधा कृष्ण लीलाएं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राजस्थानी चित्र शैली से संबंधित नहीं है। तो ये है ऑप्शन ए, जातक कथा चित्रण। मौर्यकालीन कला को उच्चतम स्तर पर ले जाने का श्रेय किसको है। तो ये है ऑप्शन बी, सम्राट अशोक को। अगला प्रश्न है, किस शैली में चित्रकारों का प्रमुख विषय राधा कृष्ण था। तो ये है ऑप्शन बी, पहाड़ी शैली में। राजस्थानी शैली में चित्रित प्रथम पोथी है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, वसंत विलास। जयपुर शैली राजस्थानी शैली की किस शैली की उप शैली है। तो ये है ऑप्शन डी, ढूंढाड़ शैली। किस भारतीय चित्रकार के चित्रों में सर्वप्रथम प्रभाववाद के लक्षण दिखाई दिए। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, एन.एस. बिंद्रे। नटराज की मूर्ति इस मुद्रा में है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, तांडव नृत्य करती हुई। दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी किस युग की खोज हेतु जाने जाते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सिंधु घाटी की सभ्यता के लिए। तांबे का हंस किस सैंधवकालीन स्थल से प्राप्त हुआ है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, लूथल से। एलिफेंटा का कौन सा प्रसिद्ध शिल्प है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अर्धनारीश्वर। मथुरा से बौद्ध धर्म के अतिरिक्त किस प्रकार की अन्य मूर्तियां प्राप्त हुई। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सभी विकल्प सही हैं, जैसे कि शैव की, वैष्णव और जैन, सब तीनों धर्मों की। अगला प्रश्न है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस काल में निर्मित हुआ है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, कलिंग काल में। अमरावती स्तूप की खोज कब हुई। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, 1797 ईस्वी में। कोणार्क का अर्थ है। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, सूर्य का कोना। अगला प्रश्न है कि मौर्य वंश की उपलब्ध सबसे प्राचीन मूर्ति को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, परखम यक्ष। कंप्यूटर ग्राफिक्स में शामिल है। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी, सभी विकल्प सही हैं, यानी कि ड्राइंग, एनिमेशन एंड फोटोग्राफी। अगला प्रश्न है, जैन शैली के चित्र किससे संबंधित हैं। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, श्वेतांबर व दिगंबर से। निम्न में से कौन सी गुफा एक जैन मंदिर है। तो यह है ऑप्शन बी, सित्तनवासल की गुफा। निम्नलिखित में से कौन काकन्य के नाम से भी जाना जाता है। तो यह है ऑप्शन ए, सांची को। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी गुफा तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो वो है ऑप्शन डी, सित्तनवासल की गुफा। अमरावती का प्राचीन नाम है। वो है ऑप्शन डी,
धान्यकट। गंधार शैली में बोधिसत्वों का अंकन किस रूप में किया गया है? तो ये है ऑप्शन सी, राजाओं की तरह। अगला प्रश्न है कि शाहनामा प्रसिद्ध मुगल चित्रित पोथी है। ऑप्शन ए, अकबरकालीन। अजंता का प्रसिद्ध भित्तिचित्र मरणासन राजकुमारी किस गुफा में चित्रित है? तो ये है ऑप्शन बी, गुफा संख्या 16। बंगाल शैली के प्रमुख प्रणेता कौन थे? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, अवनींद्रनाथ टैगोर। 1907 ईस्वी में ओरिएंटल आर्ट सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो इसे किया था ऑप्शन बी, गगनेंद्र नाथ टैगोर ने। आइडियल्स ऑफ द ईस्ट पुस्तक के लेखक हैं? ऑप्शन सी, ओकाकुरा काकुजो। वॉच तकनीक किस स्कूल की देन है? तो यह है ऑप्शन डी, बंगाल स्कूल की। भारतीय बालक पत्रिका के संपादक थे? ऑप्शन सी, द्विजेंद्र नाथ। भारत में स्वदेशी कला के पोषक थे? ऑप्शन ए, अवनींद्र नाथ टैगोर। शांति निकेतन में लोगों के बीच मास्टर मोसाई के नाम से प्रसिद्ध थे? तो वो थे ऑप्शन बी, नंदलाल बोस। अगला प्रश्न है कि सिंहासन चित्र शाहजहां चित्र किसने बनाया था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, अवनींद्रनाथ टैगोर ने। लखनऊ कला परिदृश्य के स्वर्ण युग के प्रणेता थे? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, सुधीर खास्तगीर। उमर खयाम की रुबाइयों के 12 चित्र कला जगत में विशेष उल्लेखनीय हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, अश्वित कुमार हालदार। अगला प्रश्न है कि नव भारतीय कला के आद्य ऋषि माने जाते हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, अवनींद्रनाथ टैगोर को। निम्नलिखित में से एक प्रसिद्ध फंतासी चित्रकार हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, गणेश पाइन। अवनींद्रनाथ टैगोर का अंतिम चित्र माना जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, रविंद्रनाथ की अंत्येष्टि क्रिया का दृश्य। इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज में प्रदर्शित भारत माता चित्र किसका है जो कि कागज पर जल रंग में बनाया गया है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, अश्वित कुमार हलदर का। सिगिरिया गुफा के चित्र किसकी चित्रकारी से मिलते जुलते हैं? तो ये है ऑप्शन सी, अजंता की गुफाओं से। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो ये है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में। प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय क्या था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी आखेट, पशु पक्षी और युद्ध भी। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक चित्रों की धरातल क्या है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, शिला। घायल सुअर का विश्व प्रसिद्ध गुफा चित्र कहां से प्राप्त हुआ है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, मिर्जापुर। पंचमढ़ी क्षेत्र के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय किस विद्वान को प्राप्त है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, डी एच गार्डनर को। बाघ की किस गुफा में सर्वाधिक चित्र बने हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, दूसरी व चौथी गुफा में।
चित्तनवासल की गुफाएं किस नदी के किनारे स्थित हैं? तो ये है ऑप्शन बी, कावेरी नदी के किनारे। सिंधुवासी किस वृक्ष की पूजा करते थे? तो ये है ऑप्शन ए, पीपल वृक्ष की। दुसाला ओढ़े योगी की मूर्ति किस खुदाई में प्राप्त हुई है? तो ये है ऑप्शन सी, मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है, अजंता के चित्र व मूर्तियां किस धर्म से संबंधित हैं? तो ये है ऑप्शन डी, बौद्ध धर्म से। एलोरा का प्रमुख मंदिर कौन सा है? तो ये है ऑप्शन बी, कैलाश मंदिर। अगला प्रश्न है कि अजंता की वे कौन सी गुफाएं हैं जिनमें आज भी चित्र मिलते हैं? तो ये हैं ऑप्शन सी, 1, 2, 9, 10, 16, 17 और छठवीं गुफा। अजंता के चित्रों की चित्रण विधि क्या है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, फ्रेस्को तकनीक। किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, निहाल चंद। चित्रकला की किस शैली को रंगों का काव्य कहा जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, कांगड़ा शैली को। कोटा शैली के चित्र प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन बी, पशुओं का शिकार करने के लिए। निम्नलिखित में से एक कला इतिहासकार है, तो वो है ऑप्शन सी, T.N. रामचंद्रन। जयपुर शैली पर सर्वाधिक प्रभाव किस शैली का है? तो यह है ऑप्शन सी, मुगल शैली का। G.N. टैगोर की चित्रकला कैसी दिखाई देती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, घनवादी। असित कुमार हल्दर और नंदलाल बोस ने किस सन में बाघ की प्रतिलिपियां बनाई थी? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, 1921 ईस्वी में। अवनींद्र नाथ ने जिस छोटे से स्कूल की स्थापना की थी वह किस नाम से विख्यात हुआ? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, बंगाल स्कूल। कौन सा प्रसिद्ध कलाकार है जो अपने उपनाम कर्नाटक का कलाकार के नाम से प्रसिद्ध हुआ है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, के वेंकटप्पा। बंगाल शैली के चित्रकारों ने किस तकनीक का प्रयोग किया है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, वास शैली। पाल शैली में चित्रण का मुख्य विषय क्या रहा है? तो ये है ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म। अकबर के समय में किन दो शैलियों के समन्वय से मुगल कला का जन्म हुआ? तो ये है ऑप्शन ए, हिंदू और ईरानी। मुगल शैली में रंग किससे बनाए जाते थे? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, खनिज से। दीने इलाही धर्म किसने चलाया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, अकबर ने। अजंता की किस गुफा को बौद्ध कला का सिस्टाइन चैपल कहा जाता है? तो यह है ऑप्शन डी, 17वीं गुफा को। आईने अकबरी का रचयिता कौन था? तो यह है ऑप्शन सी, अबुल फजल। वह कौन सा कलाकार है जो भैंसों के कलाकार के नाम से प्रसिद्ध है?
तो ये है ऑप्शन बी, परमानंद चोयल। म्यूरल क्षेत्र में किस कलाकार की ख्याति है? तो ये है ऑप्शन सी, सतीश गुजराल। हरिपुरा कांग्रेस के अधिवेशन के पंडाल को सजाने का कार्य किस कलाकार ने किया था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, नंदलाल बोस ने। देवी प्रसाद राय चौधरी कौन है? तो ये है ऑप्शन सी, मूर्तिकार। संथाल स्त्रियों को किस कलाकार ने प्रमुख रूप से चित्रित किया है? तो ऑप्शन ए, नंदलाल बोस ने। कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, यह विचार किसका है? तो यह है ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर का। दो बिंदुओं के बीच की दूरी कहलाती है? ऑप्शन सी, रेखा। वात्स्यायन का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो यह है ऑप्शन सी, कामसूत्र। अगला प्रश्न है, बिना तूलिका की सहायता से कौन से रंग प्रयोग किए जाते हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, पेस्टल। अगला प्रश्न है, कोलाज क्या है? तो यह है ऑप्शन सी, टुकड़ों का संयोजन। भाव कला को क्या देता है? तो यह है ऑप्शन डी, अभिव्यक्ति। परिप्रेक्ष्य कितने प्रकार का होता है? तो ऑप्शन ए, दो प्रकार का। कलाकार सामंजस्य उत्पन्न कर सकता है? तो ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी से, यानी रेखाओं के द्वारा, रूपों के द्वारा, रंगों के द्वारा। अगला प्रश्न है, प्रमाण निर्धारण में ताल या इकाई क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ताल एक सिर है। अगला प्रश्न है, एचिंग क्या है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, ग्राफिक तकनीक। अगला प्रश्न है, डिपर संबंधित है? ऑप्शन बी, तैल चित्रण से। भारतीय चित्रकला की विशेषता है? ऑप्शन सी, अंतःकरण की प्रेरणा। कुंभकार के चक्र का प्रयोग आरंभ हुआ? तो यह है ऑप्शन ए, नवपाषाण युग में। आप किन दो रंगों को मिलाकर लगभग काला रंग बनाएंगे? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, भूरा प्लस नीला रंग मिलाकर। अगला प्रश्न, डोगरा आर्ट गैलरी कहां पर स्थित है? तो यह है जम्मू में, ऑप्शन बी। मेघदूत की रचना किसने की? तो यह है ऑप्शन ए, कालिदास ने। अगला प्रश्न है कि प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक किसकी है? तो यह है ऑप्शन सी, स्टुअर्ट पिगट की। जैक्सन पोलॉक किस देश के रहने वाले कलाकार थे? तो ये थे ऑप्शन सी, अमेरिका के। अर्धनारीश्वर किसका उत्कृष्ट चित्र है? ऑप्शन सी, के वेंकटप्पा का। किसके मूर्ति शिल्पों में पक्षियों, पशुओं, बीज, सर्प आदि रूपांकनों का समावेश हुआ है? तो यह है ऑप्शन ए, नागजी पटेल। नीली पहाड़ी किसका चित्र है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, रणवीर सिंह बिष्ट। अगला प्रश्न है कि ए ब्रश विद लाइफ नामक डॉक्यूमेंट्री फिल्म किसके जीवन पर आधारित है?
तो ये है ऑप्शन ए सतीश गुजराल। प्राचीन ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुए थे? तो ये है ऑप्शन डी ओलंपिया में। मोनालिसा चित्र किसने बनाया था? तो इसे बनाया था ऑप्शन सी लियोनार्डो दा विंची ने। अगला प्रश्न है कि लाफिंग कैवेलियर यानी मुस्कुराता अश्वरोही चित्र किसने बनाया था? तो ये है ऑप्शन सी फ्रांस हॉल्स ने। फ्रांस के नवशास्त्रीयवादी चित्रकार का नाम बताइए। तो ये है ऑप्शन सी दाविद। आधुनिक चित्रकला का प्रधान केंद्र था? ऑप्शन ए फ्रांस। ब्राक और पिकासो ने जिस शैली को जन्म दिया उसे किस नाम से पुकारा जाता है? ऑप्शन सी घनवाद। 1917 ईस्वी में शिकागो सोसाइटी ऑफ एचर्स की सदस्यता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे? ऑप्शन बी मुकुल डे। भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुई थी? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए मिर्जापुर में। सर्वप्रथम 105 ईस्वी में कागज का आविष्कार कहाँ हुआ? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी चीन में। तेलंगाना स्थित वह मंदिर जिसे अभी हाल ही में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में स्थान दिया गया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए काकती रुद्रेश्वर रमप्पा मंदिर। अगला प्रश्न है भारत में मशीनी मुद्रण का प्रारंभ 1556 ईस्वी में पुर्तगालियों के द्वारा कहाँ शुरू किया गया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी गोवा में। अगला और अंतिम प्रश्न है आज के अंक का कि 29 जनवरी 1780 को किस अंग्रेज ने कोलकाता से भारत में प्रथम समाचार पत्र जो कि साप्ताहिक था हिक्कीज बंगाल गजट का प्रकाशन प्रारंभ किया? इसका उत्तर है ऑप्शन सी जेम्स अगस्त हिक्की। तो ये थे कुल 125 प्रश्न। उम्मीद है आपने सारे प्रश्नों को सॉल्व किया होगा। तो फिर आज बस इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में 125 नए प्रश्नों के साथ। नमस्कार।